नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम आज द एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे लगातार ऐसी कॉमन होती जा रही बीमारी हाइपरटेंशन के बारे में। ये बीमारी बहुत डेंजरस है और इससे अक्सर बहुत सी और बीमारियां होने का खतरा भी बना रहता है। इस बीमारी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरहान अहमद, जो एमएस जनरल सर्जरी हैं और करंटली उत्तर प्रदेश में लाइफलाइन हॉस्पिटल रन करते हैं। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बीपी क्या है और किस रीडिंग को नॉर्मल माना जाता है? सबसे पहले हमें तो ये जानना है कि ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं। ब्लड जी। प्रेशर हर किसी के शरीर में होता है। ब्लड का प्रेशर मतलब जो ब्लड फ्लो होता है हमारे शरीर में धमनियों के माध्यम से, उसके अंदर जो धमनियों का प्रेशर बनता है, धमनियों की दीवारों पे जो प्रेशर बनता है ब्लड का, उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब उसमें जो है दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है, एक सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसे कहते हैं जो हार्ट बीट जब होता है उस वक्त जो फ्लो होता है, और जो दीवारों पे, धमनियों के दीवारों पे प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं। और जब हार्ट बीट रुक के जो रेस्ट पीरियड में होता है उसको जो है डायस्टोलिक कहा जाता है। अब किन मरीजों को हम ब्लड प्रेशर का मरीज कहेंगे या हाइपरटेंशन मरीज कहेंगे? जिन मरीजों का बीपी से बढ़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है उन्हें हाइपरटेंसी कहेंगे। जैसे कि 120/80 मिनिमम माना जाता है, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 तक है तो वो नॉर्मल है, अगर उससे बढ़ा हुआ है तो हाइपरटेंशन है। अब मरीज हमारे पास आया और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हम फौरन ही उसे हाइपरटेंसिव कह देंगे। जी। जब तक जी। कि उसकी कम से कम 3 रीडिंग ना करें, और वो वक़्त होना चाहिए कम से कम 15 से 15 मिनट का जो है गैप होना चाहिए हर रीडिंग में। अगर वो तीनों रीडिंग में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो हम उनसे जो है हाइपरटेंसिव कहेंगे। कई बार जी। ऐसा देखा जाता है कि पैदल चल के मरीज़ आया है, तो जी। एक्सर्शन उसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। कभी-कभी साँस फूल रही होती है मरीज़ की, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। तो ऐसे में हर मरीज़ को ब्लड प्रेशर की दवा नहीं दी जाती। हम्म। उनके लाइफ़स्टाइल को भी चेंज करने के लिए कहा जाता है, और जब देखा जाता है कि लाइफ़स्टाइल चेंज करने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा है, तब उन्हें जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। जी। आपने बताया कि अपर और लोअर रीडिंग आपने बताई कि 80 120 होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? और एक पल्स रेट भी होता है, तो ये दोनों अलग कैसे हैं पल्स रेट से? और पल्स रेट पल्स जो रेट अगर कम है, हो। जी। जी, पल्स रेट जो है हार्ट बीट होता है, जो हार्ट हमारा जो चलता है, हार्ट की रेट जो है हमारे कम से कम 60 से 100 तक होती चाहिए नॉर्मल। उससे जी। अगर ज़्यादा होती है तो वो भी अबनॉर्मल है, उससे कम है तो भी अबनॉर्मल है, कम है तो ब्रेडिकार्डिया है और ज़्यादा है तो टेकीकार्डिया है कहा जाता है। अब उसको जब हम देखते हैं तो वो पल्स रेट कहलाता है। और जब हम बीपी चेक करते हैं तो हार्ट बीट जब होती है उसमें जो प्रेशर वॉल पे पड़ता है धमनियों की, उसको जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और जब रेस्ट होती है हार्ट बीट का जो रेस्ट में पीरियड में होता है, उसे जो है डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो वो जी। नापने की मशीन होती है, उन मशीनों से नापा जाता है, स्पेग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। तो ऐसे जी। आसानी से तो नहीं देखा जाता, लेकिन पल्स रेट जो है आसानी से रीड किया जा सकता है हाथ से ही। हम्म। हम्म। एक चीज और मैं पूछूंगी आपसे कि जो जैसे आपने कहा कि पल्स रेट कम हो सकती है, अगर 60 से कम भी है पल्स रेट, तो फिर भी क्या बीपी हाई हो सकता है किसी का? ब्लड प्रेशर अलग चीज़ है और पल्स रेट अलग चीज़ है। जी। ज़रूरी है ये नहीं है कि पल्स रेट कम है तो बीपी भी कम हो। ये हम्म। ज़रूरी नहीं है कि पल्स रेट कम है तो बीपी ज़्यादा हो। हाँ, वो हम्म। अलग चीज़ है कि दोनों एक-दूसरे से मिलते-जुलते ही हैं। मिलते-जुलते मतलब ये नहीं कह सकते कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो पल्स रेट भी बढ़ा होगा। कुछ लोगों का जो है पल्स रेट कम रहता है। हाँ, ये जब हमारे पास सीएचबी के पेशेंट आते हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के पेशेंट आते हैं, उनके हार्ट रेट कम होते हैं, लेकिन अमूमन उनके ब्लड प्रेशर ज़्यादा होते हैं। तो ये जी। दोनों सिमिलर नहीं है और ना ही एक-दूसरे की वजह से ही। हाँ, अलबत् हार्ट बीट है तभी बीपी है, हार्ट बीट नहीं है तो बीपी नहीं रह सकती। हम्म।
हाई बीपी और हाइपरटेंशन में लगभग मतलब कुछ फ़र्क है क्या? क्योंकि लोग अक्सर एक मानते हैं कि बीपी बढ़ गया और हाइपरटेंशन हो गई, ये एक ही चीज़ है या 2 अलग-अलग चीज़ें हैं? बीपी बीपी ही तो हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हाइपरटेंशन है। ब्लड जी, प्रेशर नॉर्मल है तो हाइपरटेंशन नहीं है। जी। हाइपरटेंशन, हाइपर का मतलब बढ़ा हुआ। अगर हुँ, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं है, नॉर्मल है तो वो हुँ, हुँ। हाइपरटेंशन नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर जी, बढ़ा हुआ है तो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन है। जी, अगर किसी की एक रीडिंग अबनॉर्मल आती है, तो उसका मतलब है कि उसको हाइपरटेंशन है या कैसे मतलब हम कह सकते हैं कि कितने समय तक हमें मॉनिटर करना चाहिए उसको जैसे हाइपरटेंशन हमने कहने से आपको पहले? शुरुआत में बताया जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि हर मरीज को जो है अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, किसी भी एक मरीज का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पेशेंट हमारे पास चल के आया, पैदल चल के आया तकरीबन 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर, या उसको आदत नहीं है चलने की, वो 10 मीटर भी चल के आया और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो हम उसे हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे जब तक कि उसकी 3 रीडिंग ना देख लें, और उस 3 रीडिंग में कम से कम हम 15-15 मिनट का गैप देंगे। अगर वो तीनों रीडिंग में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, अब उसमें हमें एक चीज़ ये देखनी होती है कि अगर मरीज़ नोन केस है हाइपरटेंशन का हुँ, और उस कंडीशन में बीपी बढ़ी हुई है, तो हमें फ़ौरन उस पे जो है एक्शन लेना है। और अगर वो नोन केस नहीं है हाइपरटेंशन का और बीपी बढ़ी हुई है, तो हमें 3 रीडिंग का इंतज़ार करना है। तो जब पेशेंट आप कह रहे हैं इस तरीके का आता है, तो हाई बीपी के साइन्स एंड सिम्पटम्स क्या हैं? या उसकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री क्या है, जिसको देखकर आपको लगता है कि दिक्कत हो रही है इसे और इसको बीपी रेगुलरली चेक कराना चाहिए? ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब तो कुछ-कुछ चीज़ें दिख समझ में आती हैं, जैसे हेडेक होना, पसीना होना और हुँ, घबराहट होना, और ये सारी चीज़ें कुछ, जैसे हाथ-पैर में झुनझुनी होना, ये सब चीज़ें हुँ, शुरुआत में दिखती हैं। कई बार हुँ, ऐसा होता है कि आदमी नींद पूरी नहीं होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। तो जी, अगर मरीज़ जी, जो है पूरी नींद ले लेता है और फिर दोबारा जब चेक किया जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उस कंडीशन में बीपी की दवा शुरू नहीं हुँ, की जाती। हुँ, हुँ। अगर भी आपने किसी जैसे बताया किसी भी मरीज़ को, किसी को भी अगर घर में बैठे-बैठे अचानक से पसीना आने लग जाए, सर में हुँ। दर्द हो रही हो, सीवियर पेन हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, तो बीपी चेक करा लेना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि कोई पेशेंट चल के आया है या फिर नींद पूरी नहीं हुई, उसके कारण से भी उसका बीपी हाई हो सकता है। और भी ऐसी क्या चीज़ें होंगी जिनसे एक टेम्परेरी स्पाइक हो सकता है उनकी जो बीपी की रीडिंग है, लेकिन वो उनको रेगुलरली बीपी नहीं है, बीपी के मरीज़ नहीं कहा जाएगा? जैसे अचानक से किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ें उसके नज़र में आ गई जो वो उम्मीद नहीं करता हो और अचानक से जी। उसने देखा और जो है उसकी बीपी बढ़ सकती है। किसी ने कोई ऐसी दुर्घटना के बारे में बता दिया या कुछ ऐसी चीज़ें बता दी जो उसे दुखी कर सकती है, उस कंडीशन में बीपी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। हुँ, वो हुँ, वैसोवेगल शॉक भी हो सकता है, वो अचानक से जो है पेशेंट जो है गिर भी सकता है, तो उस कंडीशन में बीपी लो हो जाती है। और ऐसे कभी-कभी सुन के अचानक से घबरा जाता है और बीपी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जी, जाता है। तो उस जी। कंडीशन को हम हाइपरटेंशन की कंडीशन में नहीं डालते। और जैसे अगर टेम्परेरीली बीपी हाई हुआ, तो दोबारा हमें कितने मिनट बाद उसको चेक करना चाहिए और दिन में कितनी बार चेक करना चाहिए? हमने जैसे आपको बताया कि कम से कम 15-15 मिनट के गैप पे 3 बार रीडिंग करनी चाहिए। अगर वो तीनों जी। रीडिंग बढ़ी हुई आती है, तो हुँ, पहले दिन तो 24 घंटे को वो रीडिंग करता रहे, हर 2-2 घंटे पे रीडिंग करता रहे। अगर वो 2-2 घंटे पे रीडिंग में हर रीडिंग पे बीपी बढ़ी हुई आ रही है, तो उसको हमेशा मॉनिटरिंग करना चाहिए। हमेशा हुँ, मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि अगर कोई लो डोज़ पे कोई हाइपरटेंसिव ड्रग शुरू कर दिया है, तो वो 4 दिन पे, 5 दिन पे, 2 दिन पे, 1 दिन पे अपनी बीपी चेक करता रहे। उससे जी। क्या है कि अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का वक़्त मिलता रहेगा। कभी अचानक हुँ, से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो वो ऐसा नहीं है, अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो स्ट्रोक के भी चांस हैं। और ब्लड हुँ, प्रेशर बहुत समय तक, लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहेगा, या किसी को शुगर है, शुगर का मरीज़ कोई है और उसको जो है ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा रहेगा, तो वो स्ट्रोक के चांस होंगे, हार्ट अटैक के चांस होंगे। तो ओके। ख़ास बात ये है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी हालत में। जी, जी, जी। शुरुआत में जैसे डॉक्टर आपने बोला था कि लाइफ़स्टाइल रिलेटेड चेंजेज़ आप शुरुआत में कराते हैं अगर बीपी की समस्या आपको लगती है। तो अगर हाइपरटेंशन की मैं रेमेडीज़ कहूँ जो लाइफ़स्टाइल रिलेटेड है तो वो क्या होंगी? कुछ लोग की आदत होती है कि नमक जो है खाने के ऊपर से डाल के खाते हैं, कच्चा नमक खाते हैं।
तो जी। सबसे पहले उन्हें ये समझना होता है कि आप कच्चा नमक न लीजिए और नमक जो है कम खाइए। कम खाने का मतलब ये नहीं है कि आप खाने में से नमक निकाल दें या हुँ, नमक खाने में डाले ही नहीं। उस जी, कंडीशन में ये होती है कि जब नमक आदमी छोड़ देता है, तो शरीर के अंदर में सोडियम की कमी हो जाती है और तकलीफ बढ़ जाती है। तो मरीज़ को हुँ, नमक मना नहीं करना है, बल्कि ये मना करना है कि आप जो ऊपर से खाने में नमक डालते हो या फ्रूट के ऊपर नमक डालते हो या कोई नमक चाट वाला डालते हो उसके अंदर नमक पड़ा हो, तो वो ना हुँ, डालें, बिना ऊपर से नमक डाले हुए खाना ले सकते हैं। पहली चीज़ तो हुँ, ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि वो अपनी एक्सरसाइज़ को बढ़ाए, एक्सरसाइज़ करना शुरू करे। अगर वो एक्सरसाइज़ नहीं कर रहा हो, तो एक्सरसाइज़ करे। कम से कम जी, नहीं कुछ कर सकता तो साइक्लिंग करे, वो नहीं कर सकता तो पैदल चलने की कोशिश ज़रूर करे। डेली जी, अगर आदमी 1 से डेढ़ किलोमीटर अगर पैदल चल ले रहा है मॉर्निंग में सुबह उठ के, तो उम्मीद है कि हुँ, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। पानी का हुँ, सेवन अच्छे से अच्छा करें, हाइड्रेट रहे। इस गर्मी के मौसम में तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। कई जी, बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है पानी नहीं पीता है और वो हाइपोटेंशन में चला जाता है। दवा बीपी की दवा भी खा लिया और हुँ, पानी भी नहीं पिया और धीरे-धीरे डिहाइड्रेशन होके जो है हाइपोटेंशन में हो हुँ, जाता है। अब वो जी, हाइपोटेंशन जो है धीरे-धीरे जो है एकीआई में तब्दील हो जाता है। तो हुँ, मरीज़ को हमेशा पानी पीते रहना चाहिए और नमक का सेवन जहाँ तक हमने बताया आपको कि नमक का सेवन उतना करना है जितना वो खाने में लेता है। ऊपर से हुँ, नमक नहीं लेना। जी, जी, ऊपर से ना लें और जो बिल्कुल अवॉइड हाँ, करते हैं कि फीका खाना खा नींद लें, वो पूरी भी ना लें, करें। नींद पूरी लें, कम से कम 6 से 7 घंटे की जो नींद का वो टाइम पीरियड है, वो नींद पूरी लेना चाहिए। जी, ये हाँ, बिल्कुल। जी। मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या बीपी को बिना दवाइयों के पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? और या फिर अगर मतलब दवाइयाँ नहीं ले रहे और हम इसे इग्नोर कर रहे हैं, तो इसके रिस्क क्या होंगे? ब्लड प्रेशर ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि बुखार आया और हमने पैरासिटामॉल ले लिया और वो खत्म हो गया। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता हुआ आ रहा है तो उसको जो दवाई दी जाती है मरीज को वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवा दी जाती है, ना कि ब्लड प्रेशर को खत्म करने की दवा दी जाती है। ये हर मरीज को हमें बताना होगा क्योंकि हुँ, अगर दिमाग में उनके मिथ्या आ गया दवा खा रहे हैं मतलब ये बीमारी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं, वो खत्म नहीं होती बल्कि वो कंट्रोल होती है। ब्लड हुँ, प्रेशर की दवा खा रहे हैं तो कंट्रोल है, नहीं खा रहे हैं तो कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं रहेगा ब्लड प्रेशर पे तो वो तमाम तरह की बीमारियों को पैदा करेगा। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि हार्ट अटैक का भी कारण बन सकता है ब्लड प्रेशर और हुँ, ब्रेन स्ट्रोक का भी कारण बन सकता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हुँ। मैक्सिमम ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनता है, उसमें जो है हेमरेज हो जाया करता है। जी, जी। और डायबिटीज़ और बीपी का कॉम्बिनेशन जैसे आपने भी शुरुआत में बोला था कि डेंजरस है, तो वो डेंजरस क्यों माना जाता है? हमने आपको शुरू में यही बताया ना कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और हुँ, क्या नाम है डायबिटीज का मरीज है, तो वो धमनियों में जो है कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीजें धीरे-धीरे जमने लगेंगी और कभी ब्लड प्रेशर बढ़ा और वो कहीं फैट एम्बोलिज्म हुआ है तो अचानक से जो है वो स्ट्रोक का कारण बनेगा या हार्ट अटैक का कारण बनेगा। हुँ। जैसे अगर हाइपरटेंशन किसी पेशेंट को है, तो क्या कोई और ऐसी कंडीशंस हैं जो उनके लिए ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती हैं? जैसा हमने बताया ना कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है और पेशेंट का जो है अ, स्ट्रोक अचानक या से आपने कहा बेहोश हो हार्ट गया अटैक हो। के चांसेस हो जाते हैं। जी। बिल्कुल, अचानक से बेहोश हो गया तो उसको हमें ध्यान रखना होगा कि भई फ़ौरन अस्पताल में ले जाएँ कि किस वजह से ये बेहोश हुए हैं या ये जो है अगर ड्राउज़ी भी हुआ हो पेशेंट तो उस कंडीशन को भी वो ध्यान रखना है कि हुँ, अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ नॉन किंग ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो हुँ, उसमें ख़ास ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं या उसको कमज़ोरी लग रही हो या सर में दर्द हो रही हो, हाथ-पैर में झनझनाहट हो रही हो, तो उसे इग्नोर नहीं करना है। फ़ौरन हुँ, हॉस्पिटल ले हुँ। जाना है और फिर चेकअप कराने। कई बार ऐसा जी। होता है कि जो है स्ट्रोक का कारण बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है वो ये सोचता है कि हमारे सीने में दर्द हो रही है और वो गैस होगी और वो गैस की दवा लेते रहता है, आराम नहीं मिलता। फ़ौरन आराम मिल गया और फिर उसके बाद फिर दर्द होने शुरू हो जाती है। तो हुँ, उस कंडीशन में भी मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए फ़ौरन ही। उसका ईसीजी करा के जी। देखें या और भी जाँचें जो करानी है करा के देखें। मौसम क्या एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है? जैसे गर्मी का अभी समय है, तो उसके वजह से बीपी इम्पैक्ट करेगा या फ्लक्चुएट करेगा? गर्मी के मौसम में जैसा हमने आपको बताया है कि मैक्सिमम ये होता है कि
ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और वो बीपी की दवा खा लिया है, पानी प्रॉपर नहीं ले रहा है, धूप में गया और वो डिहाइड्रेट हो गया, तो हाइपोटेंशन हो जाए। एक तो ब्लड प्रेशर की जो दवा लिया हुआ है, वो ब्लड प्रेशर को कम करेगी करेगी, साथ में जैसे जी। डिहाइड्रेट हुआ तो और ब्लड प्रेशर को कम करेगी और पेशेंट जो है हुँ, डिजीनेस में आता है, फिर उल्टी और वो अचानक से जो है बेहोश भी हो जाता है। और वो अगर हुँ, हाइड्रेट नहीं हुआ वक़्त से, तो वो फिर एकीआई में भी चला जाता है, मतलब किडनी इन्फेक्शन भी हो जाती है। और जी। अब ठंडी के मौसम में देखा जाए, ठंडी के मौसम में जो है कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से जो है धमनियों में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उसमें जो है ब्लड हुँ, प्रेशर की दवा खास लेनी होती है। कई बार उसमें हुँ, बढ़ानी होती है और गर्मी के मौसम में दवा कम करनी होती है। अच्छा, हुँ, एक चीज़ हुँ, और है कि जैसे जिन मरीज़ों में जो है डायबिटिक भी चल रहा है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, हुँ। तो गर्मी के मौसम में उस डायबिटिक को कम करना होता है कि पेशेंट जो है डिहाइड्रेट ना हो। आपने सर हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन टर्म यूज़ किया था। अगर सिम्पटम क्या दोनों बहुत अलग होते हैं, एक लेमैन उसको डिटेक्ट कर पाता है कि इसको एकदम से बीपी हाई हो रहा है इनका या बीपी लो हो रहा है, उसको कैसे पता लगाएगा नॉर्मली? इसीलिए तो हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं या क्लिनिक्स हैं कि आप ये सारी चीज़ें घर पे ही ना कर लीजिए, है ना? कि आपने आपको बताया कि पसीना आ रहा हो बहुत ज़्यादा और सर में दर्द हो रही हो या चक्कर जैसा आ रहा हो या कमज़ोरी ज़्यादा लग रही हो, तो वो ब्लड हुँ, प्रेशर बढ़ा भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है। दोनों जी। कंडीशन में आप फ़ौरन हॉस्पिटल जाएँ, वहाँ चेकअप कराएँ और वो जो कंडीशन रहेगी उस हिसाब से स्टेप हुआ लिया जाता है। हुँ, हुँ, ठीक है। और और ये कुछ सब ऐसी चीज़ें ऐसी खाने होती की हैं कि चीज़ें हैं जी, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको घर पे कंट्रोल करने के चक्कर में और बर्बाद हो जाता है आदमी। तो घर पे जी। कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, फ़ौरन हॉस्पिटल जाएँ, डॉक्टर को दिखाएँ और चीज़ें बेहतर कराएँ। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर किसी को लगा कि इनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो उनको चाय या कॉफ़ी दे दी जाती है या चीनी घोल के अक्सर दे हमने दी देखा जाती है और आपने अगर सही हाई हो तो बिल्कुल हाँ, हाँ जी, ये आपने सही कहा कि उनको अंदाज़ हो गया कि अरे लगता है कि बीपी कम हो गई है और इनको जो हुँ, है वो नमक घोल के और पानी घोल के पानी में नींबू और बढ़ा दे दिया जाए। कई बार ऐसा जी, होता है कि भई वो पेशेंट जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आपने नमक और हुँ, दे दिया। आपने जी, देखा तो नहीं ना उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ा है कि कम है, बिल्कुल, आपने नमक दे दिया बिल्कुल, और बीपी बढ़ गई उसकी। फिर जी, उस कंडीशन में फिर लेके भाग के आना पड़ता है। तो बेहतर होगा हुँ। कि वो ना होने से पहले आप चले आएँ। एक सवाल और होगा कि हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? खाने में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनके लिए हानिकारक हैं? और चाय या कॉफ़ी अक्सर लोग जिसको रेगुलरली लेते हैं, वो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम पर कितना असर डालती है? ऐसे देखा जाता है कि जो मैक्सिमम हाइपरटेंशन वाले मरीज़ हैं, उन्हें चाय अवॉइड की करनी होती है और जो हाइपोटेंशन वाले मरीज़ हैं, उनको जो है कॉफ़ी अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो हुँ, देखा जाएगा जिस जिस तरीके का पेशेंट आता है, उस हिसाब से उसको एडवाइस किया जाता है। जी, जी। और खाने में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए टोटली कि ये चीज़ बिल्कुल हानिकारक है, ऐसा कुछ है? नॉन-वेज हाइपरटेंशन के मरीज़ों को नॉन-वेज अवॉइड करना चाहिए। ओके, वेज खाएँ, नॉन स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जी, जी। और अगर हम हाइपरटेंशन की दवा शुरू करते हैं, तो इस मेडिसिन को स्टार्ट करने के बाद कंट्रोल होने में लगभग कितना टाइम लगता है? ये देखिए ये हर मरीज़ का अलग-अलग क्राइटेरिया है, हर मरीज़ में अलग-अलग तरीके से काम करती है। किस मरीज़ में कौन-सी दवा काम करेगी, वो वक़्त के हिसाब से और मरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता। जी, जी। ओके। तो जितने भी सवाल थे मुझे लगता है जो भी ये हाइपरटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हमारा आज ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर इस बहुत अच्छे डिस्कशन के लिए और ज़रूरी है ये डिस्कशन और दर्शकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आज के लिए इतना ही, किसी और मुद्दे पर आपके साथ फिर से जुड़ेंगे हमारे प्रोग्राम आस्क द एक्सपर्ट की अगली कड़ी में। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।